खुद रोजा रखवा दे और जमाने को खिला दे, ये जलसा सुनिए। लेकिन सच ये है कि मां बहन बेटियों के लिए कोई कुछ तकरीर नहीं होती, करामतें बयान होती हैं, लेकिन इस्लाम की तबलीग में बेटियों ने क्या कुर्बानी दी इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की, इस पर कोई तस्करा नहीं है। बाप चादरे फातिमा की जरूर होती है, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा के रोजे का तस्करा नहीं होता है। बात मौला अली के बाजू की जरूर होती है, लेकिन तस्करा सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सखावत की नहीं होती। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। मूड है सुनने का? कितने लोगों का मोहब्बत से बोल दो तो अंदाजा कर लो। स्टेज वाले भी सुनना चाहते हैं, तो अगर स्टेज वाले कुछ बोले तो आप भी बोल लीजिएगा, ये ना बोले तो इन्ना लीला जरूर पढ़ लेंगे। क्या इसलिए कि ये आयत करीमा इसलिए थोड़े उतरी है किसी ने मैयत की खबर सुन के पढ़ो, बल्कि जब जब मुसीबत घेरे तब तक पढ़ो। हम यहाँ रुक करके हाथ जोड़ के अपने आलिमों से कह गए, जब तक आपके सर पर विरासत की पगड़ी नहीं बनी थी तब तक तालिब इल्म थे, और जिस दिन मेरे बुजुर्गों ने आपके सर पर आलमियत की दस्तार बांध दी उस दिन आप मालिक बन गए। और ये तय है कि मालिक मालिक रहता है, नौकर नहीं होता। अगर मलियावी की बात समझ शरीफ में आवे तो बोलिए। विरासत अंबिया की है, मालिक आप हो। विरासत अंबिया की है, मालिक आप हो। अब तय कर ले हमारे उलमाए सीमांचल कि मालिक का रोल अदा करना चाहते हैं कि मजदूर का। मालिक वो है जो अपनी विरासत की हिफाजत करता है। मजदूर को विरासत से मतलब नहीं, मजदूर को अपने मेहनताना से मतलब है। अब अगर आलिम सोच ले कि हमें मदरसे का मुलाजिम और नौकर बनना है तो मुलाजमत की हिस्सेदारी तो मिल जाएगी, आलिमाना वकार नहीं मिलेगा। और अगर अंबिया के वारिस की हैसियत से खड़े रहेंगे तो किसी हुक्मरां की औकात नहीं कि आपको नौकर बना दे, मालिक ही रहे। इसलिए आज बलियावी अपनी मां बहन बेटियों से सिर्फ दो बात अर्ज करेंगे। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है जहेज के खिलाफ, किशनगंज, पौवा खाली, ठाकुरगंज वालों, अब हुकूमतों से लड़ने का वक्त नहीं रह गया, तुझसे लड़ना पड़ेगा। हुकूमतों से लड़ने की जरूरत नहीं, जरूरत है मुसलमानों के घर मोहल्ले में जो बुराइयां फैली हैं इससे लड़ा जाए। हमें बता दो इंसाफ से, हर साल करोड़ों की जमीन बेचकर दामाद खरीदने वालों, हर साल करोड़ों की जमीन बेचकर दामाद खरीदने वालों, खरीदे हुए दामाद से अच्छे खानदान की उम्मीद मत रखना। और जिन बच्चों का भी निकाह नहीं हुआ है उनसे बलियावी गुजारिश करेगा, बीवी ढूंढोगे तो सालेह औलाद नहीं मिलेगी, बीवी मिल जाएगी, सामान्य जहेज मिल जाएगा, खूबसूरत चेहरा, स्मार्ट रंग मिल जाएगा,
लेकिन तेरी औलादों की मां नहीं मिलेगी। अगर चाहते हो कि तेरी औलादों को गले में ताबीज न बांधना पड़े, अगर चाहते हो कि तेरी औलादे भारत में सर उठा के जी सके, तो किसी लंबे वजीफे की जरूरत नहीं है। निकाह से पहले बीवी मत तलाशो, अपनी औलादों की मां तलाशो। अगर अपनी औलादों की मां ढूंढ लिया, मां आए औलादों की मां, हम हूं, आप हूं। दुआ करो मेरे वालिदैन हयात से, अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकतें। एक थकी हुई औलाद की शक्ल जब मां देखती है तो पूछ मां की कैफियत क्या होगी। हारे हुए बेटे की सूरत मां देखती है तो उस वक्त मां की बेचैनियां और मां की कैफियत कैसी होती, इसलिए कि वो मां है। और बलिया भी यही कह रहा, बीवी मत तलाश अपनी औलादों की। जब अपनी औलादों की मां तलाशोगे तो हवेली नहीं देखोगे, बुलेट और नकदी नहीं देखोगे। और मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, गलतफहमी से बाहर निकलो। तेरे बाप ने 2 जानवर पाला, एक 4 पैर वाला जानवर और एक तू। एक 4 पैर वाला जानवर, एक तू। और ये बात मैं कोई जज्बात में नहीं, चल के कह रहा हूं। खस्सी बकरी भेड़ा पाल करके कुर्बानी में बेचा है थम ठोक के, और तुझे पालने के बाद बेचा है, तुझे भी पालने के बाद बेचा है खम ठोक के। इसलिए अगर तेरा बाप तुझे बेचे तो ये मत समझ लेना कि औलाद समझ के पाल रहा है। ये यकीन कर लेना कि तू भी एक जानवर है, पाला जा रहा है, बेचा जाएगा। इसलिए अगर तेरा बाप एक मोटरसाइकिल, एक बुलेट और 3 लाख पर तुझे बेचना चाहे तो अपने बाप से झगड़ा मत करना, जबान दराजी मत करना, बाप की आवाज पर आवाज बुलंद करके गुफ्तगू मत करना। अपने बाप का पैर पकड़ के सिर्फ इतनी सी बात कहना, अब्बू मुझको बेचना ही है तो बेच दो, बेचना ही है तो बेच दो। अगर तेरी खून की कीमत 3 लाख है तो जरूर बेच दे। अगर तेरी परवरिश का मुआवजा 1 बुलेट है तो जरूर बेच दे। अगर बाप की गैरत की कीमत इतनी ही है तो जरूर बेच दे। अगर औलाद की हमदर्दी और मोहब्बत की कुल कीमत इतनी है तो जरूर बेच दे। हम बिकने को तैयार हैं, लेकिन अगर बेटा समझ के पाला है और आका करीम की हदीस सुना है अब्बू आपने कि कल कयामत के दिन औलादे जन्नत जाने का जरिया भी बनेगी और औलादे जहन्नम जाने का सबब भी बनेगी। हमने कोई अरबों रुपया कमाकर सोने की हवेली नहीं बनाया आपके लिए, लेकिन तन्हाइयों में छुप छुप कर सिसकियां लेकर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अश्क गिराए हैं। हमने किसी के हलाल टुकड़े नहीं खाए, कोशिश की। जब इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही, हमने भी इस बात पे बहुत गौर किया। अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर साहब, हया की चादर इस्लाम ने दिया। बेटियों को 1400 बरस पहले बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा इस्लाम ने दिया। उसके बावजूद भी मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ क्यों चली गई? जब इसके पीछे पड़ा है इदारे शरीया का पूरा जत्था। 2 फरवरी को पूर्णिया में तहरीक बेदारी का इजलास होगा और 1 फरवरी को मधेपुरा में
किशनगंज पूरे जिला के हर ब्लॉक की कमेटी बन गई है। ईद बाद इंशाअल्लाह किशनगंज जिला में भी हर गांव से जत्था निकलेगा नबी के नामूस के तहफ्फुज का कानून बनाने के लिए।